हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वीलुकअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बताने वाले हैं। वीलुकअप फंक्शन को सीखने के लिए हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं वीलुकअप के लिए। हमारे पास कुछ बेसिक डेटा है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नाम, प्रोडक्ट का कोड, सेलर्स के नाम और यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड यानी कितनी क्वांटिटी सोल्ड की गई है। यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जाम्पल वीलुकअप का ले रहे हैं कि अगर कोई भी आईडी हम यहाँ पे डालें इनमें से और उस आईडी के बेस पर उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड पता करें, तो किस तरीके से हम वीलुकअप का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। चलिए पहला काम शुरू करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट आईडी ली P105। अब यहाँ पे हमें P105 का टोटल क्वांटिटी सोल्ड पता करना है। सो सिंपली वीलुकअप को यूज़ करने के लिए वीलुकअप के कुछ पैटर्न्स को हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वीलुकअप करेगा क्या, तो वीलुकअप डेटा सर्च करने के काम में आता है। वीलुकअप के अंदर 4 अलग अलग आर्गुमेंट होते हैं, जैसे लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच आपके वैल्यू को करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट आईडी जो हमारी है, इसी के बेस पर हमें टोटल क्वांटिटी सोल्ड करना है। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे लिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू होगी। चलिए पहले फंक्शन लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू वीलुकअप। अब जैसे आप वीलुकअप टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए उसके चारों आर्गुमेंट आपके सामने आ गए। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसके बारे में पता करना है। तो हमें P105 के बारे में अभी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमने लुकअप वैल्यू के अंदर इसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे वो डेटा होगा, वो मेन डेटा होगा जहां पर इस आईडी को चेक करना है। तो हमारे पास ये मेन डेटा है जहां पे हम इस आईडी के बेस पर डेटा फाइंड आउट करने वाले। तो हम यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टेबल एरे, कॉमा लगाएंगे। अगले हिस्से पे दे रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या चीज़ पता करना है, उस कॉलम का नंबर बताना। अगर मैं प्रोडक्ट आईडी के बेस पर HSN कोड पता करता तो मेरा जो आईडी से और HSN कोड तक का कॉलम इंडेक्स नंबर बनता वो होता 1, 2, 3। आपको मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, यहाँ से आप समझिए। जब हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू को इसे लिया और टेबल एरे को इस वाले हिस्से को बनाया, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब आपको कॉलम का नाम नहीं बताना है, बल्कि उस कॉलम का इंडेक्स नंबर बताना है कि किस इंडेक्स नंबर से कॉलम के डेटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पता करना है टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमें लगेगा 5 लेने के बाद फिर से आप कॉमा प्रेस करिए। अब आपसे पूछा जाएगा अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो हमें 105 यानी P105 का जो भी टोटल क्वांटिटी सोल्ड है वही चाहिए एग्जैक्ट। तो यहाँ पे लगा देंगे 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। अब आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। P105 इसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड आ रही है 34। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं इसमें अब कोई भी आईडी डालूंगा, जैसे मुझे 108 का पता करना है, तो आप देखिए 108 का पता चल चुका। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम डेटा फाइंड आउट किए। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में टेबल हमने वही रखा हुआ है, बट इस बार हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पर ना पता करते हुए HSN कोड के बारे में, यानी HSN कोड से उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड पता करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे हमें उसका HSN कोड डालना होगा। ठीक, तो यहाँ पे उसका HSN कोड डालते हैं info
104 या 6 ले लेते हैं, 106। अब हमें यहाँ पे उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड पता करना, तो इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में हमारे लिए इन्फो 106 रहेगा, कॉमा टेबल एरे में अब हमारा जो टेबल है वो यहाँ से ना होते हुए यहाँ से बनेगा। क्यों? इसका एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। पहला हिस्सा ये कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके मेन टेबल के पहले कॉलम में होना चाहिए। तो अगर मैं अपना सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक का लेता हूँ तो ये वाला कोड इस वाले कॉलम में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसे इस तरीके से करके दिखाऊं, कॉमा अब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 एंड देन कॉमा लगाकर 0 एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे NA आ रहा है। रीज़न ये है कि वी लुकअप में जो भी लुकअप वैल्यू होती है वो आपके मेन टेबल के पहले कॉलम में होना चाहिए, यानी जहाँ से आप सिलेक्शन शुरू कर रहे हो उसके पहले कॉलम में ही अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो उस कॉलम में नहीं है तो आपको डेटा फाइंड आउट करके नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर इसे रखेंगे, टेबल एरे हमारा यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। याद रखें लुकअप वैल्यू हमेशा हमारे मेन टेबल के पहले कॉलम में होना ही चाहिए। तो हमारे मेन टेबल के पहले कॉलम यानी हमारा सिलेक्शन जहाँ से है उसके पहले कॉलम में ये वैल्यू है। अब आपसे बोला जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे डाल देते हैं 3 कॉमा और फिर क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट डाल के ओके। आप चेक कर लीजिए 106 का 54 है। ये रहा हमारा वी लुकअप का दूसरा एग्जाम्पल। यानी अगर हम बीच में से कहीं से भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेबल का सिलेक्शन हम उसी कॉलम से ही करना शुरू करेंगे। ठीक, अब आते हैं तीसरे हिस्से पे। अगर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा दिया जाए कि आपको वी लुकअप में इन सारे कॉलम्स के डेटा को लेके आना है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें यहाँ पे एक एक करके सबका डेटा लेके आना होगा। जैसे अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये बनेगी, कॉमा टेबल एरे में हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि हमें प्रोडक्ट का नाम पता करना है तो अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो आईडी है और दूसरे कॉलम पे नाम है तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, कॉमा 0 डालकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 102 है और हमारी प्रोडक्ट आईडी है P से शुरू हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे P डाल दूँ और फिर लिखूँ तो आप देखेंगे P102 का माइक्रोफोन है। इसी तरीके से इसका HSN कोड निकालना है तो इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3, थर्ड कॉलम से चाहिए, कॉमा 0 एंड देन एंटर। इसी तरीके से हम सेलर का नाम भी पता कर सकते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। इस बार हमें चाहिए HSN कोड तो 1 2 3 थर्ड कॉलम से चाहिए एंड फिर 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। इसी तरीके से हमें अलग अलग हिस्से पे काम करना है। ये हमारा 3 नहीं 4 होना चाहिए था, हमें सेलर का नाम पता करना था, 4 हो गया। और यहाँ पे हमें पता करना है क्या, उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इस बार 5 कॉमा 0। 5 क्यों दिया देख लो, 1 2 3 4 5 एंड देन एंटर। तो प्रोडक्ट आईडी 102 P102 का पूरा डिटेल हमारे सामने आ गया। अब हम कोई भी प्रोडक्ट आईडी अगर यहाँ से चेंज करते हैं जैसे P106 एंड देन एंटर करते हैं तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च होकर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अगले हिस्से पे देखते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई हमें पूरा का पूरा, देखो वी लुकअप में अब हम यूज कर रहे हैं कॉलम फंक्शंस को। वी लुकअप में कॉलम फंक्शंस क्या करेगा, कैसे काम करेगा, उसे समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कॉलम फंक्शंस को। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कॉलम लिखता हूँ
ब्रैकेट ओपन करके एरे मांग रहा है, तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँ और एंटर कर दूँ तो मुझे क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे कॉलम को काउंट करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे तो हमें यहाँ क्या कर रहा था, हर बार हमें कॉलम्स के नंबर देने पड़ रहे थे, जैसे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अगर हम यहाँ पे कॉलम फंक्शंस का इस्तेमाल कर लें इस वाले में, तो हमें ये बार बार आईडी नंबर नहीं, यानी कॉलम का नंबर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर इसे लेंगे और इसे F4 कर देंगे। इससे ये सेल हमारा लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। दूसरा आता है टेबल एरे। इस बार टेबल एरे में हम विथ हेडिंग सिलेक्शन करेंगे। याद रहे, जैसे ही हम टेबल कॉलम के बेस पे पता कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पूरा उसकी जो हेडिंग है उसके साथ सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे भी ये 4 करना है, कॉमा। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, जिसकी जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं कॉलम फंक्शंस को। इससे हमें ऑटोमेटिक कॉलम मिलता रहेगा। अब ये हमसे एरे पूछा जा रहा है और एरे में हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, एक प्रोडक्ट आईडी और दूसरा प्रोडक्ट नेम, एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट आईडी हमारा जो रहेगा, ये वाला कॉलम फिक्स रहेगा और जैसे जैसे आगे की वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करेगा, हमारा ये वाला सेल मूव होते रहेगा। तो क्या करते हैं, H3 को हम सेलेक्ट करके F4 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देते हैं। फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक साथ लाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इंटर, यानी कंट्रोल बटन को होल्ड करिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे 103 है तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 103 तो नहीं है, जो भी है वो P के साथ में है। तो अगर मैं यहाँ पे P प्रेस करके इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से कॉलम इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके फंक्शंस को, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे H3 I3 है और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो H3 I3 के बाद यहाँ पे देखिए J3 हो गया। ठीक, तो यानी कि ये एक एक कॉलम आगे की तरफ जाएगा, जिससे हमें नंबर्स प्रोवाइड करता रहेगा। आप कोई भी आईडी यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हैं, जैसे 108, तो ये 108 की डिटेल मुझे दिखा दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। इसे कहते हैं वी लुकअप विथ टेबल। टेबल जो हमारा है, सॉरी, वी लुकअप विथ एरे। एरे के साथ में क्या होता है कि हमें अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स है और उन सारे कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, तो हम उन कॉलम्स को एक एरे क्रिएट करके डाल सकते हैं, जिससे सारी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ जाएंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 करके कॉमा लगा देते हैं, जिससे ये वाला हिस्सा हमारा लॉक रहेगा। अगले हिस्से पे हमें जाना है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा ये वाला हिस्सा होगा, इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसे भी F4 करके लॉक कर देते हैं। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम एरे का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए और कहाँ से आपको आउटपुट चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, HSN कोड चाहिए, सेलर नेम चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए। ये 4 हिस्से में चाहिए, तो एक को छोड़कर 4 चाहिए, यानी कि 2, 3, 4, 5। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करिए, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल के साथ या सिंपल इंटर नहीं करेंगे, बल्कि कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखेंगे और फिर इंटर करेंगे। इससे क्या होगा, ये एरे ऑटोमेटिक उनकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे NA आ रहा है और जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो 102 है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में 102 नाम की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो P102 है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं P प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट आ गया होगा। होप कि ये टेक्निक भी आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब आते हैं एक और फंक्शन जिसका नाम है डेटाबेस फंक्शन। डीगेट फंक्शन भी आपको कुछ उसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी ये भी वी लुकअप की तरह ही डेटा सर्च करने के काम में आता है। इसके लिए क्या करना है, आपको पूरा हिस्सा सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना इक्वल टू डीगेट, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले डेटाबेस के लिए आप पूरा का पूरा टेबल विथ हेडिंग, यहाँ पे याद रखें विथ हेडिंग आपको सिलेक्शन में लेना है। उसके बाद F4 कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए।
अब अगले हिस्से पे आपको फील्ड पूछा जा रहा है, तो फील्ड में हम नेम ले रहे हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे F4 नहीं करेंगे क्योंकि फील्ड बदलती रहेगी। अभी नेम बताएगा, नेक्स्ट टाइम HSN कोड को उसको लाना है, फिर सेलर का नाम लेना है, कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, किस बेस पर ये सारा डेटा फेच करके यहाँ से आए। तो हमारा जो बेस है वो है ये वाला, यानी जिसका भी प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ डालेंगे उसके बेस पे उसका प्रोडक्ट नेम, उसका HSN कोड, उसका सेलर नेम, उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड हमें बताता रहे। अब इस हिस्से को भी हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एक साथ एंटर करेंगे। अभी हमारे पास हैश वैल्यू आ रहा है क्योंकि हमने P से रखा है और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं 102 है, 3 है। तो हम यहाँ जैसे ही P लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। तो आप डेटा सर्च करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से आपको सारा डेटा इस तरीके से फेच करके आपको मिल जाएगा। ठीक, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।